नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। योगी सरकार ने ओलंपिक के पदक वीरों को सम्मानित किया है और पदक विजेताओं को धनराशि देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। अब ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को यूपी सरकार के द्वारा 2 करोड़ रुपए की धनराशि सम्मान के स्वरूप दी गई। रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के सभी सदस्यों को 1-1 करोड़ रुपए और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला हॉकी टीम के सदस्यों को 50-50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। ओलंपिक में शामिल प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप अलग से धनराशि भी दी गई है। इस कार्यक्रम के दौरान सभी प्रदेश के 75 खिलाड़ी स्टेडियम में मौजूद रहे हैं। अब कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम में जश्न का माहौल देखने को मिला है तो तालियों से स्टेडियम गूंजता हुआ नजर आया। तो जश्न में लोग डूबे हैं। सीएम योगी स्टेडियम पहुंचे हैं और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। ओलंपिक खिलाड़ियों का ये जो सम्मान है वो आज किया गया, उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आज खिलाड़ियों का ये सम्मान हुआ है। कार्यक्रम में सभी जिलों के 75 खिलाड़ी मौजूद रहे। खेल और खिलाड़ी दोनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज ये जो सम्मान है वो किया गया लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में। और करीबन 42 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। तो खेल और खिलाड़ी दोनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज ये जो सम्मान दिया गया है वो निश्चित तौर पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने वाला है। और आज 42 करोड़ की राशि इन खिलाड़ियों को तोहफे के तौर पर, सम्मान के तौर पर मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई हैं। उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कोई कान्हा स्टेडियम की तस्वीरें जहां पर पहले आप देखें कि किस तरह से जश्न में आज डूबे हुए लोग नजर आए। खिलाड़ियों के सम्मान में हर्षोल्लास दिखा। फिर सीएम योगी जब स्टेडियम पहुंचे उस वक्त ये तस्वीरें और खिलाड़ियों का सम्मान आज कैसे किया गया, ये वो तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं। तो सभी खिलाड़ियों को आज सम्मानित करते हुए आज उनको इनाम के तौर पर धनराशियां भी यहाँ पर वितरित की गई हैं ताकि खेल और खिलाड़ी दोनों को बढ़ावा मिल सके। और आज एक वृहद कार्यक्रम का, एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में किया गया जहां पर आज इन खिलाड़ियों का सम्मान हुआ है। तो कुल 42 करोड़ की राशि यहाँ पर वितरित की गई है और सभी खिलाड़ी जो कि ओलंपिक में भाग लेकर के आए हैं उन सबको यहाँ पर आज सम्मानित किया गया है। तो हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ का इनाम दिया गया। नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया। मीराबाई चानू, रवि दहिया को 1.5 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया। और इसी तरह से पीवी सिंधु और लवलीना बोरगोहेन को 1-1 करोड़ रुपए पुरस्कार के तौर पर दिया गया। साथ ही साथ महिला हॉकी टीम को भी 25-25 लाख रुपए यहाँ पर दिए गए सभी खिलाड़ियों को। और जो रनर अप भी रहे या फिर जो चौथे पायदान पर भी रहे उनको भी 50 लाख की धनराशि से सम्मानित किया गया है। तो कुल मिलाकर के आज लगातार एक बड़ा कार्यक्रम जो कि चला और उसमें इन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। उद्देश्य सिर्फ इसका इतना ही कि खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए एक अच्छा संदेश जाए खिलाड़ियों के जरिए कि खेल को भी बढ़ावा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और खेल खिलाड़ी भी देश की शान को बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में और जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं वो भी निखर कर सामने आएँ और ओलंपिक के अंदर या अन्य खेलों के अंदर भी भारत का जो प्रदर्शन है वो और बेहतर हो। और इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार ओलंपिक से लौटे हुए इन तमाम खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है। और आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। साक्षी दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत साक्षी दिवाकर जी आपका। शानू काज़मी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सचिव हैं स्कूल क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ की तरफ से। शानू काज़मी जी आपका भी स्वागत। और सुनीता गोदारा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, परफॉर्मर हैं, मैराथन रनर। सुनीता गोदारा जी आपका भी बहुत स्वागत है। साक्षी दिवाकर जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा मैं इस चर्चा की। आज ये जो सम्मान दिया गया, आज इसमें 42 करोड़ की धनराशि लगभग सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर बुलाया गया जिनको सम्मान स्वरूप आज ये राशि दी गई, इसको कैसे देखा जाए खेल और खिलाड़ी दोनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से? देखिए, इन्होंने हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा किया है। हमारे देश का जो मान सम्मान इन लोगों ने बढ़ाया है, तो जरूर
जरूरत थी कि इनको भी सम्मान किया जाए, इनको भी पुरस्कृत किया जाए। तो योगी सरकार ने उसी पहल पे, पहले हमने देखा जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने इनका सम्मान किया और इनको धनराशि दी ताकि खेलों को बढ़ावा मिल सके, वही उसी कड़ी में देखे योगी जी ने आज जो किया है कार्यक्रम, उसमें लगभग जो नीरज चोपड़ा जी हैं उन्हें 2 करोड़ की धनराशि का इनाम दिया गया है। जो भी हमारे सिल्वर मेडल विनर हैं उनको 1.5 करोड़ की और ब्रॉन्ज मेडल विनर्स को 1 करोड़ की राशि दी गई है। इसके अलावा जो नहीं भी जीत पाए, जो मेडल नहीं लाए हैं लेकिन उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया, जैसे हॉकी टीम थी हमारी, उन्हें भी 50-50 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी दिया गया है। उसके अलावा मैन हॉकी टीम को प्रत्येक खिलाड़ी को, जो 19 खिलाड़ी थे, उनको लगभग 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। तो बहुत ही सुंदर एक तो पहल की है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने। मुझे उम्मीद है अन्य सरकार भी इस पहल को आगे बढ़ाएंगी और इन खिलाड़ियों का सम्मान करेंगी। शानू काजमी जी, आप कैसे देखते हैं? एक तो खिलाड़ियों का सम्मान होना, दूसरी तरफ से हम लोग ये भी देख रहे हैं कि खिलाड़ियों को बढ़ावा उस स्तर पर भी दिया जा रहा है, भले ही आप पदक या मेडल लेकर के ना आए हों, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? शानू काजमी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शानू काजमी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। सुनीता गोदारा जी, आप तो फॉर्मर मैराथन रनर रही हैं। आज जिस तरीके की यहाँ पर हम लोगों ने तस्वीरें देखी हैं, कैसे इसको आप देखती हैं? क्या लग रहा है कि खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अच्छा स्टेप है जो कि अब सरकारों के द्वारा लिया जा रहा है? सुनीता गोदारा जी। देखिए, मैं फॉर्मर एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैराथन की, और इतनी खुशी हो रही है ये देखते हुए कि अब जिस तरह से जब ये ओलंपिक्स में गए, इनको पर्सनल टच दिया गया, इनको सारे खिलाड़ियों को कोई भी प्रेशर ना देके सिर्फ ये कहा गया कि अपना बेस्ट करके आना। जब इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस करी तो उस वक्त जो जीत रहे थे, जो हार रहे थे, उन सबके साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बात की है, ये एक साइकोलॉजी जानने वाला ही कर सकता है, और उससे उनको बहुत बूस्टअप मिला है। सेकेंडली, हम जो हमेशा से कहते रहते थे कि स्पोर्ट्स को एज अ करियर लेना चाहिए, स्पोर्ट्स को एज अ करियर लेना चाहिए, और लोग कन्विंस नहीं होते थे। लोग कन्विंस इसलिए नहीं होते थे कि एक तो नौकरियां अच्छी नहीं है, अच्छी पोस्ट नहीं मिलती है, और दूसरी बात ये कि नौकरियां तभी मिलती हैं जब आप नेशनल टॉप हो जाते हो। अब सबको समझ में आ गया है कि अगर आप नेशनल टॉप, इंटरनेशनल टॉप हो जाओगे तो उसके बाद फिर ये जो धनराशि मिल रही है, अगर आप कुछ भी आपको चाहिए अपनी ट्रेनिंग के लिए, तो आपके पास इतना होगा कि आप अपनी पैसिव इनकम का इंतजाम करके आपको अपनी रोटी पानी का जद्दोजहद में ना पड़ के और सिर्फ ट्रेनिंग करनी होगी। तो एक एज अ कैरियर जो स्पोर्ट्स ये शुरू हो गया है, जिस तरह से इम्पोर्टेंस दी जा रही है खिलाड़ियों के जीतने पर, उनको जो धन राशि दी जा रही है, और उसको अगर ये खिलाड़ी अपने हिसाब से उस तरह से उसको यूटिलाइज करेंगे, कुछ तो ट्रेनिंग में करेंगे, कुछ अपनी पैसिव इनकम के लिए कर देंगे, तो उसके बाद इनका भविष्य जो है बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। और जब भविष्य आपका सुरक्षित होता है, चाहे वो अच्छी नौकरी देखो, आप देखो सब सरकारों ने ए ग्रेड जॉब की बात कर दी है, कितनी बढ़िया बात है। मैं तो ये कहूंगी कि नीरज चोपड़ा आर्मी में है, जो लोग आर्मी में हैं और आर्मी में हैं या रेलवेज में हैं, सारे खिलाड़ी कहीं ना कहीं ये ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी हैं, मेडलिस्ट हैं, तो इंटरनेशनल लेवल के ऑलरेडी मेडलिस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे। अगर उन जो इनके एम्प्लॉयर्स हैं वो इनको ए ग्रेड की जॉब देके अपने पास रख लें, तो ये एक तरह से अपने पास नायाब हीरा रख लेंगे। मैं स्पेशली नीरज चोपड़ा की बात करना चाहती हूँ, जो अभी सूबेदार है, अगर उसको कर्नल रैंक दे दिया जाए, जिस तरह से आर्मी ने, ऐसा ये प्रेसिडेंट नया नहीं करेंगे, इन्होंने धोनी को दिया, इन्होंने कपिल देव को दिया, तो उस तरह से अगर ये इसको कर्नल का रैंक देके और इसको खेलने के लिए 12 साल के लिए छोड़ दें, तो ये 3 और ओलंपिक में क्या नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट को भी सोचना होगा, जैसे सरकारें सोच रही हैं। तो पॉलिटिकल विल तो अब नजर आ रही है कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव हो गई है। अब कॉर्पोरेट्स को और कंपनीज को ये देखना होगा कि फीडर सिस्टम बनाने के लिए स्पॉन्सरशिप सिर्फ टॉप लेवल के लोगों को नहीं, आपको एक ग्रास रूट लेवल से जो नर्चरिंग करनी है, उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन कॉर्पोरेट्स को आगे आना होगा और अडॉप्ट करना होगा। जैसे कि हमारे उड़ीसा के नवीन पटनायक ने हॉकी को अडॉप्ट कर लिया, ऐसे अगर हर राज्य 2-2 गेम को अडॉप्ट कर लेगा, तो फिर ये 7 मेडल नहीं, यही आगे 0 भी लग सकता है और डबल भी हो सकते हैं। तो ये देखना है
और नहीं, बहुत बिल्कुल सारी सुनीता जी, चैंपियनशिप बहुत में। बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि अगर हम लोग देखें कि 1 अरब 35 करोड़ के मुल्क के अंदर अगर वाकई में हम लोग टैलेंट ढूंढने निकले तो बहुत मिलेगा, लेकिन सवाल इसी बात का ना है कि उसको हम सपोर्ट किस लेवल पर कर रहे हैं। सुनीता जी, इसमें बिल्कुल। एक चीज़ मैं और आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग हालांकि चुनौतियां तो सारे खिलाड़ियों के सामने रहती हैं, जो परफॉर्म करके आते हैं, जो गोल्ड मेडल भी जीत करके आते हैं, उनके सामने भी बहुत चैलेंजेस होते हैं बाद में। लेकिन वो खिलाड़ी जो कुछ पॉइंट्स से चूक गए लेकिन परफॉर्मेंस उनका भी बहुत बेहतरीन रहा था, उनको तो कहीं भुला दिया जाता था। अब उस वाली जो एक हम कह सकते हैं एक जो पंक्ति है, उसको भी कहीं आइडेंटिफाई करने की कोशिश, या उनको भी सम्मान स्वरूप कुछ राशि, यहाँ पर जो धनराशि का वितरण, या फिर उनको रिकॉग्नाइज किया जाना, या उनको सम्मानित करना पब्लिकली इस तरीके से, कि आपको लग रहा है कि हम तैयार तो कर रहे हैं कम से कम भविष्य के लिए, एक नींव आज हमको ये लग रहा है कि मजबूत होती हुई दिख रही है। सुनीता जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नींव ज़रूर मजबूत होगी, क्योंकि ओलंपिक तक पहुँचना ही अपने आप में एक हिंदुस्तानी खिलाड़ी के लिए उसकी चरम सीमा होती है। और जो वहाँ पहुँच गया, वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन में जीतते हुए, ट्रायल्स में क्वालीफाई करते हुए तब पहुँचा है। ऐसे ही अचानक कोई ओलंपिक में नहीं पहुँच जाता है। बिल्कुल। तो जब ओलंपिक में पहुँच गया, वो जीता या हारा, अब ये सरकार अगर उसको जो पॉइंट से चूक गए मेडल, उनको भी अगर वो सम्मान दे रही है, धनराशि दे रही है, तो एक बहुत अच्छा कदम है। ये बताने के लिए कि इस साल नहीं तो कोई बात नहीं, 3 साल बाद फिर होने वाले, 4 साल बाद फिर होने वाले, तो बस लगे रहो, क्योंकि इनमें से कुछ खिलाड़ियों को छोड़ के सारे खिलाड़ी जो हैं, वो तो अभी बहुत यंग हैं, बहुत यंग हैं। उनके पास अभी 4-5 साल, तो अब अगले ओलंपिक के लिए तो बिल्कुल तैयारी है। तो अगर इनको बूस्टअप इतना मिल गया, तो अब अगले ओलंपिक्स के लिए ये कितने दमखम से कोशिश करेंगे, और जब ये ओलंपिक की तैयारी कर रहे होंगे, ओलंपिक में मेडल की तैयारी कर रहे होंगे, जिनको सिल्वर आया वो गोल्ड की तैयारी कर रहे होंगे, जिनको ब्रॉन्ज आया वो सिल्वर या गोल्ड की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप सोचिए कि बीच में जब एशियन गेम्स आएंगे, जब कॉमनवेल्थ गेम्स आएंगे, जब वर्ल्ड चैंपियनशिप आएंगी, तो वहां पर ये क्या कमाल दिखाएंगे। क्योंकि ये तो जिनकी तैयारी अच्छी होती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। तो ये एक सीढ़ी है, एक पायदान होता है कि आप ओलंपिक तक पहुंचने के पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाते हैं, एशियन चैंपियनशिप में जाते हैं, एशियन गेम्स में जाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में जाते हैं, और बहुत सारी ग्रैंड प्रिक्स भी होती हैं। तो अलग अलग गेम की और चैंपियनशिप्स भी होती हैं। तो सोचिए इनकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इनको वो धनराशि मिल गई है। तो एटलीस्ट ये जो गए थे, मेरे ख्याल से 127 या 157 जो गए थे, इनका तो बहुत ही बढ़िया हुआ है। अब बस मुझे एज एलीट एथलीट और एक्स खिलाड़ी मैं ये कहना चाहूंगी कि फीडर सिस्टम को ना भूले सरकार। सिर्फ ओलंपिक्स पे ध्यान देते रहेंगे तो जो फीडर सिस्टम पे जो काम करना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की बात तो अभी मैंने सुना कि मोदी जी जब इन लोगों के साथ में थे अशोका होटल में, और जब इनके साथ खाना पीना कर रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे एंड ऑल दैट, उस वक्त उन्होंने कहा कि आप सब हमें सजेस्ट करो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या क्या चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद सुनीता जी, मैं इस विषय पर आऊंगा और आपसे और थोड़ा तफसील से मैं बात करूंगा, लेकिन साक्षी जी से भी मैं एक सवाल ले लेता हूं, क्योंकि जो बात आपने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। साक्षी जी, मुझे ये बताएं, क्योंकि बढ़ावा तो आप लोग दे रहे हैं खिलाड़ियों को, उनको सम्मानित भी कर रहे हैं, आज हम लोगों ने देखा भी, और ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है जब से हमारे खिलाड़ी वापस आए हैं। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात सुनीता जी ने कही कि अगर इस सम्मान के साथ साथ हर स्टेट अगर कुछ जो खेल हैं उसको अगर अडॉप्ट कर ले या उनको गोद ले ले, जिसमें उन्होंने उड़ीसा का जिक्र किया कि हॉकी को वहां पर नवीन पटनायक जी ने गोद लिया और उसका हम लोगों ने रिजल्ट भी देखा। क्या इस तरीके की भविष्य की कोई योजना है आप लोगों की तरफ से? और ये बहुत एक अच्छा कदम हो सकता है, इतने स्टेट हैं, अगर एक एक खेल को भी अगर अडॉप्ट करते हैं तो बहुत बेहतर हो सकता है उस दिशा में। साक्षी जी। जी देखिए, यूपी अकेला ऐसा राज्य है देश का जिसमें 16 गेम्स के लिए लगभग 44 हॉस्टल्स हैं। हमारे 19 जिलों में 44 हॉस्टल हैं, जहाँ पे जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका पढ़ाई से लेके साथ में खेल कूद से लेके उनके खाने पीने का सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। अभी मेरठ में एक नई यूनिवर्सिटी बन गई है, 700 करोड़ की लागत के साथ में एक नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। इसके साथ में कई और भी कॉलेजेस, 3 कॉलेजेस खुल रहे हैं, एक सहारनपुर में, एक फतेहपुर में, एक बलिया में, 3 स्पोर्ट्स कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो लगातार प्रयास जारी है ताकि इन जो ये मेडल्स की मात्रा है 7 से बढ़ के, जैसा उन्होंने कहा कि डबल
डबल डिजिट में पहुंच जाए, या डबल में नहीं तो मैं तो कहूंगी 70 पहुंच जाए अगली बार। लेकिन हमारी जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश सरकार का वो ऐसा है कि अगली बार जो मेडल्स हमारे आए ओलंपिक्स में, उसमें कम से कम आधी भागीदारी हमारे उत्तर प्रदेश से होनी चाहिए। तो उसी क्रम में बहुत अच्छे से अभी इसमें कई चीजें लाई गई हैं मोदी योगी जी ने। और हर डिस्ट्रिक्ट में आज जो ये आप बता रही थी अभी सीनियर सिटीजन को नहीं भूलना चाहिए, तो 75 डिस्ट्रिक्ट में से जो हमारे एक्स इंटरनेशनल प्लेयर्स है उनको भी सम्मानित किया गया, उन्हें भी बुलाया गया है हर जिले से। और 75 अन्य खिलाड़ी जो कि भले ही अभी किसी कॉम्पिटिशन में नहीं गए हों, लेकिन उनमें एक प्रतिभा है और वो आगे हमारे देश का नाम रोशन करें, उन्हें भी सम्मानित किया गया, उन्हें भी बुलाया गया। तो लगातार जो रह चुके हैं खिलाड़ी, उन्हें भी, जो बनने वाले हैं अच्छे हमारे देश का नाम रोशन करने वाले, उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। सुनीता जी, अब आप जिस बात का जिक्र कर रही थी मैं उसी विषय पर आता हूं, क्योंकि चैलेंजेस तो हैं, क्योंकि हर खिलाड़ी की जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं या उसके हम लोग जब चुनौतियां देखते हैं तो लगता है कि मानो एक ही खिलाड़ी की हम लोग कोई कहानी बार बार रिपीट मोड में सुन रहे हो, क्योंकि हर खिलाड़ी के सामने वही चुनौतियां, हर खिलाड़ी को उसी तरीके की चुनौतियों को पार करते हुए देश के लिए मेडल लाने तक की जो एक जद्दोजहद है उससे गुजरना पड़ता है। अभी भी चैलेंजेस क्या हैं? सबसे मेन पॉइंट या मेन फोकस किस बात पर अभी गवर्नमेंट को करना चाहिए, या सपोर्ट कैसे होना चाहिए ताकि इसको हम लोग एक सही वे में ले जा सके? ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट, क्योंकि देखिए कॉलेजेस जो बात कर रही थी साक्षी जी, वैसे साक्षी जी मैं भी यूपी की हूँ, बुलंदशहर की पैदाइश है मेरी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब यूपी के एक्स चैंपियंस को ऑनर किया जा रहा था। मेरी शादी हरियाणा में हो गई है तो मैं हरियाणा की हो गई, एनीवे दिल्ली में रहती हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे करने के लिए आपको स्कूल्स पे ध्यान देना होगा। स्पोर्ट्स स्कूल जो है, मेरठ में भी स्पोर्ट्स स्कूल है, और भी अगर होंगे तो वो और बढ़ाने होंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत है। दूसरा क्या है ना, वहाँ पे फ्री होना चाहिए एजुकेशन, क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा जनता के पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए, ना तो खेल के लिए, ना खाने के लिए, ना कुछ भी। तो पूरा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे, टैलेंट सर्च करके, और एकेडमी, स्कूल्स, उस लेवल पे जब काम होगा, क्योंकि जब कॉलेज, अगर हम स्पोर्ट्स कॉलेज खोलते हैं, वो एक अलग तबका है, वो आप स्पोर्ट्स कोचेस तैयार कर रहे हैं। अगर आप स्पोर्ट्स कॉलेजेस में तो आपको उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कोच बनने की, वो एक अलग है, वो भी होना चाहिए, दैट इज ओके। बट अगर आपको मेडलिस्ट चाहिए तो आपको स्पोर्ट्स हॉस्टल खोलने पड़ेंगे, और वो उनको जब वो 12, 13, 14, 15 साल के हैं, टीम्स में लेके उनको, और उसके बाद उनमें से जो क्रीम निकलेगी वो मेडलिस्ट बनेंगे। तो यानी कि ग्रास रूट लेवल से उनकी नर्चरिंग बहुत जरूरी है, ये फीडर सिस्टम होना जरूरी है। बहुत सारे नीरज चोपड़ा, बहुत सारी सिंधु, बहुत सारी मैरी कॉम, मीराबाई चानू, लवलीना, और जितने बजरंग पुनिया, रवि दहिया, बहुत सारी साक्षी मलिक होनी चाहिए। एक के बाद स्टॉप। बहुत अच्छा हुआ कि बॉक्सिंग में मैरी कॉम के बाद में लवलीना आ गई, और मीराबाई चानू आ गई वेट लिफ्टिंग में, उसके पहले हमारे पास में और भी थी। लेकिन 1-2 से काम नहीं चलेगा ना। जब हम जनसंख्या की बात करते हैं, एक्चुअली क्या है, हम 5 से 7 करोड़ हैं जिनके अंदर टाइगर जीन्स हैं, जिनके अंदर चैंपियंस ब्रीड है, उनको ढूंढना है। उन 5-7 करोड़ को ढूंढना है, उनको ग्रास रूट लेवल से ढूंढना है, उनको बचपन में ढूंढना है, और फिर उनको नर्चर करना है। ये बहुत जरूरी है। नहीं तो अभी क्या हो रहा है कि बच्चा जब स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, वो बहुत ज्यादा जद्दोजहद करता रहता है, स्ट्रगल करता रहता है। उसमें से 5-7 करोड़ जो चैंपियन ब्रीड हैं, उनमें से क्या होता है, 1 करोड़ को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाता है, कुछ स्पोर्ट्स स्कूल और एकेडमी मिल पाते हैं, कईयों को कुछ स्पॉन्सरशिप मिल पाती है। उन 1 करोड़ में से 10 लाख नजर में आ जाते हैं सरकार के, क्योंकि वो चैंपियंस हो जाते हैं नेशनल लेवल के, तो वो सरकार के कैंप्स में चले जाते हैं, उनको फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। तो 10 लाख में से जो मेडल आए हैं, वो तो एक बहुत अच्छी बात हुई है ना। तो हमें नहीं, ठीक है सुनीता जी, आपकी बात का मैं जवाब ले लेता हूँ। साक्षी जी हमारे साथ मौजूद। साक्षी जी, सुनीता जी की बात को अगर आप सुन रहे हो तो इस दिशा में कैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मैंने अभी, उन्होंने जैसा बताया, मैं ये बता रही थी, इनको 3 कॉलेजेस नए बन रहे हैं। इसके अलावा जो मेरठ की यूनिवर्सिटी बन रही है वो 700 करोड़ की लागत से बन रही है। तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कि स्पोर्ट्स सेक्टर में। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, 44 स्टेडियम बन रहा है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही तैयार, जैसा आपने बताया कि बचपन से ही उसे तराशा जाता है, तब उससे वो एक खिलाड़ी बन पाता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे यहाँ स्टेडियम बनने के लिए प्रयास जारी है। अभी 44 जिले चुने गए हैं जिसमें काम चल रहा है, और बहुत अच्छे पैमाने पे काम चल रहा है, ताकि अगले आने वाले ओलंपिक में कई खिलाड़ी हमारे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे, मुझे उम्मीद है पूरी।
तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इस खेलों को बढ़ावा दे रही है। इतना ही नहीं, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक बड़ा तोहफा दिया है राज्य सरकार ने। इसके तहत आज सरकारी विभाग में अब हर खिलाड़ी के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे, तो उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो आज ये योगी जी ने बहुत ही अच्छी एक तोहफा दिया है सभी खिलाड़ियों के लिए। चलिए सुनीता जी, बिल्कुल अंतिम सवाल, आने वाला जो भविष्य है, आप चाहे ओलंपिक के लिहाज से या अन्य खेल के लिहाज से भी मैं आपसे समझना चाहूं तो कैसा नजर आ रहा है अभी मौजूदा स्थिति को देखते हुए? स्वर्णिम नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब स्पोर्ट्स को जो पेरेंट्स है ना, जो सिर्फ पढ़ने लिखने की बात करते थे, लेकिन जो आज का नारा है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब, और इस ओलंपिक में जिस तरह से इन्होंने मेडल लाए हैं, परफॉर्मेंस दी है, और जिस तरह से सरकार इनकी मदद कर रही है, जिस तरह से इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिल रहा है, तो अब स्पोर्ट्स को कैरियर बनाने में पेरेंट्स भी मना नहीं करेंगे। क्योंकि अगर किसी बच्चे में टैलेंट होगा तो उसके पेरेंट्स जरूर उसको प्रमोट करेंगे। बस ये है कि बचपन में उसको स्ट्रगल ना करना पड़े, तो ये फीडर सिस्टम और एकेडमी सिस्टम, स्पोर्ट्स स्कूल सिस्टम को थोड़ा और तगड़ा बनाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सुनीता जी अपना समय निकालने के लिए। साक्षी जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भविष्य सुनहरा होगा और उसकी एक झलक आज आपने देखी जब आज इन तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, और अब देखना यह है कि यहाँ से आगे बढ़ते हुए इसमें और सुधार किस तरीके से किए जाते हैं। आज इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।